अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर सुलेमान हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। वालेकुम सलाम। प्रवीण भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक सुलेमान भाई। हालांकि आप मुझे खैरियत पता है से? ना आप मुझे हालांकि मुझे पता है ना आप खैरियत से हैं ना आप ठीक है और आप लोगों की नींदें भी पूरी नहीं है, बल्कि काफी हद तक हराम है। तो ना दिल को सुकून है, ना चैन है। और बार बार नए नए मुसव्वदे आपके हाथ में थमा दिए जाते हैं कि चलो बच्चों, जाओ पास करा के आओ। मुझे पता है आप लोग बहुत तकलीफ में हैं। मैं मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आप लोग शदीद तकलीफ में हैं। सुलेमान जी भाई, सर। जिस तकलीफ में मैं हूं, लफ्ज सख्त हो जाएगा लेकिन अब बोलेंगे क्योंकि आपने शुरू किया है। लफ्ज सख्त जी हो भाई। जाएगा। मेरे चेहरे की स्पार्डनेस से भी अंदाजा लगा लें। जिस तकलीफ और दुख और दर्द में मैं हूं, उसके लिए जमीर का जिंदा होना जरूरी है। अब जिनका जमीर जिंदा बिल्कुल नहीं है और उनको पाकिस्तान मतलब सही ऐसे कह रहे चाहिए, मैं उस पे कुछ नहीं कह सकता, इसमें नो हैं। कमेंट। लेकिन आय मैं जिस कर्ब में हूँ, जिस तकलीफ में मैं हूँ, मैं सिर्फ जिस आईनी तरमीम के ऊपर बात की है, मैं तो और किसी की बात नहीं की। मैं जिस स्कूल और कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, जिसमें असर और जोहर की नमाज बाद जमात होती थी, टीचरों के साथ एक ही लम्हा आता था जब कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे, वरना स्कूल की कुर्सी टीचर से गुजरने से भी गुनाह समझते थे। मैं उस दौर का पढ़ा हुआ हूँ। मैं जिस तकलीफ और दुख में हूँ, बट आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सबसे मैं पहले आपसे इसी आईनी बात तरमीम की बात की थी, मुझे नहीं पता आपका टॉपिक ये है, क्योंकि हम लोग को डिसाइड तो करके बैठते नहीं कि हमने किस टॉपिक पे बात करनी है। मैं तो आपको आईनी तरमीम का गम आपके साथ बांट रहा था। मेरे लिए तो पंजाब वाला मामला ही खत्म हो गया हुआ था। चले खैर, अब आपने उससे शुरू करना, आप उससे शुरू कर लें, उस पर बात करते हैं पहले। उस पे भी बात करेंगे, लेकिन वो भी हमेशा यही कहते रहे या सुनते रहे, या आप जैसे सीनियर लोगों की जुबानी हम सुनते रहे कि ये जितने केसेस होते हैं, ये जितने कानून बनते हैं, ये सारे के सारे अपने खत्म करने के लिए बनते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो आइन की 23rd तरमीम होगी, अजीब इत्तेफाक है कि ये अब मौजूदा सियासतदान अपने लिए कर रहे हैं। वो जो बनाने वाले आइन थे, वो भी अपने लिए बनाकर गए थे, उनमें शायद कोई जिंदा भी नहीं है। काश, काश फिर ऐसा हो। जिन्होंने 23 22 इससे पहले की, उन्होंने भी अपने लिए की थी, उससे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो तकलीफ वाला मौजू गुजरा है, उस पर बात कर जी लेंगे जी अगर आपकी इजाजत हो जी, तो। प्लीज प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज भाई, प्लीज। क्या मामला था ये जो पंजाब कॉलेज वाला? मैं जरा आपकी जुबानी सुन लूं, फिर उसके बाद फिर हम इस पे एक दो आपने आज सवाल रिपोर्ट नहीं सुनी? आज आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी? वो जो 48 घंटों के अंदर जिस इंक्वायरी कमेटी ने जो रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट सामने आ गई ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। यही मामला था। रिपोर्ट 2 दिन बाद आई है। 2 दिन पहले गैर जरूरी मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। ये है रिपोर्ट। रिपोर्ट में जो मुंदरजात है उसमें प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में जो मुंदरजात है उसमें पुलिस को बरी जिम्मा किया गया। रिपोर्ट में जो मुंदरजात है कॉलेज की इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में जो मुंदरजात है कि उसमें ये कहा गया कि पहली बार आप लोगों ने क्यों नहीं एक्ट किया। आज की अगर आप लाहौर हाई कोर्ट की समाअत भी सुन लें तो जस्टिस आलिया नीलम साहब ने सारी चीज का जिम्मेदार पुलिस के आईजी साहब को भी ठहराया है। चाहे इसके ये वाकया हुआ है नहीं हुआ है, मेरे पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। मैं उस वाक्य कुछ कि इस होने के ऊपर मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन आपको माने या ना माने, क्योंकि मेरा फिर बोल रहा हूं कि मेरी कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं है। मैं तो इन चीजों को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो समझ आ रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए बैठ जाता हूँ। हर लिहाज से मिस हैंडलिंग, और इवन मरियम साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे और आपके दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं वजीर तालीम साहब, उनको कहा कि तुमने कैसे एक इदारे का तुमने लाइसेंस कैंसिल किया, कैसे किया तुमने। यानी आपने अपने ही लोगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जरूरत नहीं थी मरियम साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है जिस पे यकीन किया जाए, जिस पे आप फॉर अभी आपकी इंक्वायरी चल रही है। अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट को आने थे, आज इंक्वायरी की रिपोर्ट आती, आज मरियम साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, सबसे ज्यादा मुनासिब था। अगेन मिस हैंडलिंग फ्रॉम पुलिस, अगेन मिस हैंडलिंग फ्रॉम कॉलेज इंस्टीट्यूशंस। जिस तरीके से, मुझे तो इतना पता है कि मैं और आप एक्स के ऊपर यानी ट्विटर पे भी है, जिस तरीके से तौबा या अल्लाह सिक्योरिटी गार्डों ने बच्चों को मारा है, मुझे तो लग रहा था एफसी के एहलकार मार रहे हैं। वो विजुअल से तो कोई भी उस वो चीजें, ये चीजें आप 18 साल के बच्चे को समझा रहे हैं या 17 साल के बच्चे को ऐसे समझाएंगे? जिस तरीके से वो कैसे प्रोवोक समझाएंगे? करने वाले जो थे। है, कैसे समझाएंगे? कैसे मैं समझाएंगे? आपको बताऊं, मरियम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना होती। छड़ दिया ना, मरियम की मेरी प्रेस बात, कॉन्फ्रेंस होगी मैं बता रहा भाई, हूं, मैं होगी आपको ना। बता रहा हूं, वो मैं होगी ना, आपको बता रहा होगी हूं प्रेस सर। मेरी कॉन्फ्रेंस, नहीं आगे नहीं नहीं, चलेगा। मैंने नहीं मरियम छेड़नी, नवाज मैंने की नहीं प्रेस छेड़नी। कॉन्फ्रेंस मैंने, नाकामी, राना आपने मुझसे सिकंदर की पूछा, मीडिया टॉक नाकामी। सर मेरी आगे बात चलेगा। सुने ना। फरमान आपने हैदर की मुझसे क्या पूछा, जिम्मेदारी थी? अब मैं जब आप, फरमान मैं हैदर बता की रहा क्या हूं, जिम्मेदारी मैं थी? आप पहले मैं फिर आपको उसकी मेरे क्या को पूछ जिम्मेदारी लेना। थी?
पेरेंट्स की क्या सर पहले मेरी बात तो सुन ले। ओ सर, मेरी मेरी पेरेंट्स की वही जिम्मेदारी है जो मेरे और आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मेरी बात तो सुन ले। एक चीज को अब पॉलिटिसाइज कर दिया गया किसने किया? कि भाई ये गवर्नमेंट कर रही है, और कौन कर रहा है? अच्छा, आपने इन बच्चों की चॉइस। अब अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा ना तो मुझे बात तो करने देना। आपने जो बोलना वो बोलिएगा, मैं खामोश। आपने कहना खामोश हो जाए सलमान भी, मैं बोल रहा हूँ, खामोश हो जाऊंगा। सर मैं ये कह रहा हूं, सारी सिचुएशन का बेड़ा गर्क करने के बाद आप बच्चों के विजुअल्स, इतने हैबतनाक विजुअल सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद, यार ओ थोड़े से सर अल्फाज नहीं, मैं नहीं क़यामत जी, मारा है सर, पुलिस ने मारा है सर, कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारा है सर, सर सर नहीं, बाजन बात सुने भाई। मैं नहीं ऐसे मानता, मैं ऐसे नहीं भाईजान। मैं कह रहा हूं हैबतनाक लफ्ज छोटा है। जिस तरीके से उस इंतजामिया के लोगों ने लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है, वो फुटपाथ की आप कराची के ना लगाए, बच्चों की टाइयां वही थी। हैदर बीबीसी के साथ ही रहता, और बीबीसी के साथ रहते हुए काश वो लंदन में रिपोर्टिंग करता। मेरी बात ही नहीं सुन, मैं माजरा चाहता हूँ भाई ना। आप बोल ले भाई, आप बोल ले। मैं ऐसे पुलिस वालों के हाथ तोड़ने पे हुकूमत की तरफ से यकीन रखता हूँ। हुकूमत को ऐसे पुलिस वालों के हाथ तोड़ देने चाहिए जो बच्चों को मारे। ऐसे सिक्योरिटी एहलकारों के हाथ हुकूमत को तोड़ देने, हुकूमत को, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ हुकूमत को, मैं कह रहा हूँ हुकूमत को तोड़ देना। अच्छा फिर आप जो मर्जी करें, आपने इसको बदमाशी समझा, कर ले बदमाशी से मामला हैंडल नहीं होना। जी, मैंने लफ्ज हुकूमत बोला, मैंने लफ्ज हुकूमत इस्तेमाल किया सर। आप बार बार उसको मेरे ऊपर डाली जा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ हुकूमत में ऐसे सिस्टम में, जिस सिस्टम में मैंने पढ़ा लिखा और थोड़ी बहुत नौकरी शोकरी की ना, उस सिस्टम में इस उम्र के बच्चों को किसी और भाई सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या इजाजत है? अभी छोड़ दे हुकूमत पॉलिटिसाइज और ये सब चीजें छोड़ दे, सिक्योरिटी गार्ड को कौन इजाजत दे सकता है कि इतना बुचरिंग वे में वो बच्चों को मारे? नहीं मारा किसी, जिसने प्रोवोक किया है है ही नहीं। चले भाई ठीक है, चलिए साहब बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई संदेह साहब। खत्म है तो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। जी कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से मिस हैंडल हुआ है, उनसे इसको हैंडल नहीं किया गया स्वाय इसके। और इसमें अगर वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते, प्रिंसिपल अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती, तो मेरे ख्याल में ये मामला यहां तक ना पहुंचता। लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंचेगा, जब फिर बच्चे, इस दौर के बच्चे जो उन्होंने किया, मैं किसी भी तरह से बच्चों को बरील जुम्मा नहीं करार दिया जा सकता। आप इंग्लैंड में रह कर गए हैं, इंग्लैंड में पढ़ कर गए हैं, इंग्लैंड से ही तालीम हासिल करके गए हैं, यहीं से एंकर बन के गए हैं। यहाँ के 12 साल बच्चे को भी उठा के उन्होंने अंदर फेंका है। तो ये जो बच्चा जुल्म कोई भी करे, ज्यादती कोई भी करे, आपका बच्चा उठ के आपके ऊपर हमला कर दे, आपका फिर संभाल ले बच्चों को, आप संभाल ले बच्चों को मार के, फिर आप संभाल ले बच्चों को मार के, आप संभाल ले। फिर बच्चा आपने हर एक को 9 मई डाल दिया है, आपने हर एक को 9 मई समझ लिया। ऐसे नहीं होना, औरत कार्ड, पठान आप ही खेलते हैं ये, माशाल्लाह सारे आप खेलते हैं, माशाल्लाह ये सारे कार्ड आप खेलते हैं, माशाल्लाह ये सारे कार्ड आप खेलते हैं। इन बच्चों ने करोड़ों रुपए की वो बिल्डिंगों को जला मैं सपोर्ट करता, मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं कह रहा हूँ मिस हैंडलिंग ही आपकी है। आपने ऐसा चाहा ऐसा हो गया, और आप बच्चा कह रहे हैं। चले आगे, आपने ऐसा चाहा तो ऐसा हो गया, आपने ऐसा हैंडल करते हुए चाहा ऐसा हो गया। आपकी फेवरेट पार्टी, आप जिसको, मेरी कोई फेवरेट आप है, मेरे फेवरेट आप है पार्टी, आप जिसको मेरे फेवरेट आप है, मेरा अल्लाह जानता है मेरे फेवरेट आप है। पीछे से आग लगाई हुई उन्हीं की है, इसको आप मानेंगे या ना मानेंगे आपको भी पता है। अल्लाह अगर मैं झूठ बोलूं, अल्लाह करे आप मर जाए, मेरे फेवरेट आप है। फेक न्यूज फतवा क्यों देते हैं यार, मेरे ऊपर फतवा क्यों देते हैं? मैं नहीं आपकी हाँ में हाँ मिला सकता भाई, मेरी जिबिल्लत कुछ और है, आपकी जिबिल्लत कुछ और है। हद हो गई है, मेरे लिए जाती उम्र के दरवाजे नहीं खुले, आपके लिए अगली सफों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जगह बनाई होती है, मरियम नवाज आपको सगा भाई बोलती है। क्या हो गया आपको? हमने को गेस्ट अरेंज करना हो, आपको फोन करके कहते हैं कि सर हमारे प्रोग्राम में गेस्ट दे दे। हद होगी, अब कैसी बातें कर रही है? पूरी दुनिया नहीं जानती आपका। एक सुख देना और सुने तो सही, फतवा मेरे पे दे दे। आपका ट्विटर अकाउंट कोई नहीं देखता,
आपका सोशल मीडिया टॉक शो कोई नहीं देखता। वाहिद एक मजलूम मेरे जैसा बंदा आपको मिल गया सर, 6 दिन आपने तोते बिठाए होते हैं, जैद बकर जो भी हो। सर क्या हो गया आपको? सर मेरी ट्रेनिंग किसी और हिसाब से हुई है। मेरी ट्रेनिंग चौधरी परवेज संदेला साहब वाली नहीं हुई है। मेरी तो किसी के साथ कोई एफिलिएशन ही नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, मरियम नवाज साहब ने 2 दिन पहले इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट दे दी। इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाई है भाई, अब 2 दिन बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बनती थी मरियम नवाज साहब की। 2 दिन पहले नहीं बनती थी, आज भी उनकी किस बात पर कौन यकीन करेगा? हमेशा जल्दी मिठाई भी पहले खा लेते हैं, हमेशा भंगड़े भी पहले डाल लेते हैं। मैं भी आपको ये कहता हूं भाई, थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा। आज की तारीख में ये खत्म हो सकता है। कोई अकल का अंधा, इनका मुशीर, इनका कोई अमीर, इनको कोई मशवरा देने वाला ये बता दे भाई, सीधा सीधा जुडिशियल कमीशन बना के फारिग कर दो यार, कि 6 दिनों में 7 दिनों में जुडिशियल कमीशन फैसला करेगा। मैं भी पीछे हूं, आप भी पीछे हैं। आप डिफेंड कर रही हैं एक बड़ा बिजनेसमैन कह के, एक दो करके लोगों के माइक बंद करके, ये ऐसे थोड़ी होना यार। इंसाफ वो जो होता नजर आए। कौमे यूथ के भाई मैं एंकर मान जाएंगे, कौमे यूथ कम से कम मैं तो आपके साथ, मैं तो मान जाऊंगा। जहां पे आपने ये कहा ना कि आपके लिए जो जाती उम्रा उसके दरवाजे नहीं खुलते, बहुत सी तस्वीरें ऐसे सोशल मीडिया पे घूम रही होती है जहां पर बनी गाला में इमरान खान कुर्सी पे और पैरों में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। नहीं नहीं, आपका उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, आप फिर नेगेटिव बात लेके। मैं कह रहा हूं आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं? आपने मुझे मैंने आपको ताना नहीं मारा। ओ एक सेकंड भाई, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। कोई अगर जाति उमरा जाकर बैठता है तो कोई जाकर बनी गाला बैठता है, मतलब सर मेरा ये बहैसियत जमात, मेरा ख्याल है आपकी प्रॉब्लम है कि आप लोग उल्टा मतलब ले रहे हैं। मैंने तो आपकी सताइश की, मैं तो मेरा अल्लाह जानता है मैंने ताना नहीं दिया। मेरा ऑन ऑफ कहता हूं, मेरा परवरदिगार जानता है। मैं जो दिखता हूं मैं वही संदेला साहब जेड़ी गल कीती है ओनू समझते लो तुसी। ने लफादा कोई और उड़ा हुआ है, लेकिन है वो कुछ और। ये भी तो मैं कह रहा हूं, मैं जो हूं मैं ठोक बिठाकर कहता हूं। मैं तो जो कहता हूं वो ठोक बिठाकर कहता हूं ना। सर आप ना कहे, मुझे कहने दे। लफादा उड़ा हुआ है सर आप कहे ना, मुझे कहने दे। मैंने फिर अब एक सेकंड रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं सर, रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं सर, एक रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं सर, एक रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं सर, रिकॉर्ड। सर मैंने मैं कलमे पढ़ूं सर? नहीं सर, मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं कलमे नहीं पढ़ूंगा। इधर हमारे सियासतदानों को सूरह कौसर भी नहीं आती थी। सर मैंने 27 के लिए बोला, मैंने कहा सर आप इतने जबरदस्त लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून के आप रहनुमा हैं, जाति उमरा का आपका प्रोटोकॉल है, मरियम नवाज आपको बहन बोलती है, मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने कोई ताना नहीं दिया सर। ये आपकी स्ट्रगल है जिसकी बिना पर आप नवाज शरीफ साहब के करीब हैं। आपकी फेस, आपकी आईडी अब मुकम्मल नहीं होती मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब के बगैर। ये आपकी स्ट्रगल है। मैंने आप ऐसा पुट्ठा सोचते हैं? संदेला साहब पाकिस्तान आओ तो कुछ शैवा शुआ खुआइए, कोई देश, तो दिमाग खुश्क हो गया आपका। हर चीज नेगेटिव सुन सुन के ना, मैंने तो आपको कभी ताना दे, आप तो वैसे भी मेरे बड़े हैं, मैं आपको ताना क्यों दूंगा? 15 मिनट का प्रोग्राम लड़के का और दो भैया रोला डाली जाते हैं उल्टी। पहले सॉरी करे, आपने मेरी बात उल्टी ली है, पहले सॉरी करे, मैंने नहीं आगे बढ़ना। मैं माजरत करता हूं, 2 दफा कहे, 2 दफा सॉरी करें, आपने हर्ट किया यार। मैं हूं ही नहीं नेगेटिव, कैसे चल सकता हूं आपके साथ? मैं माजरत करता हूं सर, मैं माजरत। ओके, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। ओके आगे चलिए। फेक न्यूज कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि ये जितने का भाई ऑफ कोर्स जितना बहुत बड़ा है ये फेक न्यूज से हुआ है भाई। ऑफ कोर्स भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। ये तो इतनी तकलीफ और अजियत इससे हो गई है। इससे पहले भी तो आपने सियालकोट का वाकया देख लें, एक अदद फेक न्यूज। इससे पहले आप लाहौर का वाकया देख लें, अगली ने कमीज पे हलवा लिखा हुआ था, पूरा पाकिस्तान लाहौर उसको मारने के लिए आ गया था। सर ये कोई छोटी चीज है? ये तो इससे पहले जाली ऑडियोज देख लें, जाली वीडियोस देख लें, उनके फोरेंसिक्स पे जो बनाई, उन फोरेंसिक वालों ने माफिया मांग ली। जिनके नाम की थी वो कह रहे थे हम नहीं है इसके अंदर, मैं माफी चाहता, अदालतों में माफिया मांग ली। सर ये तो बड़ा काम है। और ये तो पल्स छेड़ी 18 साल के बच्चे, ओए हुए सर, इनको तो बड़ा, ये तो अथरे होते सांड के लाते इस उम्र के बच्चे, जो हमने अपने बड़ों से सुना है कि बड़ा प्यार से, तसल्ली से, तशफ़ी से ये करना पड़ता है। पुलिस कैसे बरीउज़िमा हो गई भाई? मैनेजमेंट, अब मुझे पता है प्राइवेट सेक्टर का क्या, प्रिंसिपल की क्या हैसियत है, 2 टके की हैसियत नहीं है। वो तो मैं और आप जिन कॉलेजों से पढ़े हैं, उनका प्रिंसिपल होता था, और जिन्हें अगे नहीं लंघ सकते, पीछे नहीं लंघ सकते। ये क्या चीज है? माल बनाओ, इधर कौन सा तदरीस के लिए स्कूल कॉलेज खुले हुए, कौन सी खिदमतों के लिए करें? फीसें बस। मैं और आप तो 300-300 रुपए फीसों वाले हैं, शायद इससे भी कम होंगे कॉलेज के जमाने में। आप तो देते ही नहीं थे फीस, आप तो गुंडे थे अपने कॉलेज के, लेकिन मैं तो फीसें देता था भाई। मैं तो आरबी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं,
अच्छा अच्छा, सच बोल दूंगा, मैं सच बोल दूंगा, मैं इतना बता दूं, आपने मुझे बताई भी ये बात तो भाई मैं नहीं, मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये बहुत बड़ा अलमिया है भाई, बहुत अजियत वाली चीज है, इसका हल क्या बहुत है? अजियत वाली। हल क्या है इसका? अरे भाई 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 भाई, इसमें ना हल जो मुझे लगता है ना, वो वाकई एक मिसाक जरूरी है, तमाम लोगों का एक साथ बैठना जरूरी है, उसके बगैर नहीं होना भाई, ये ताकत से नहीं होना, मुझे बस इतना पता है, ताकत से नहीं होना। मैं भी इस पे साथ बैठने से जी क्या मतलब है? बाजन, मैं एक बार, मैं भी ना जिस दिन से ये इशू है ना, मैं इस पे रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अफवाम और तफहीम से बात करें, बच्चों को ना मारें, आराम से बैठ के बात करें, आराम से बैठ के बात करें। हुआ है, जब तक नहीं हुआ, जब तक एफआईआर सामने आएगी, हम किसी कह ही नहीं सकते ये वाकया हुआ है नहीं हुआ। जब तक बच्चों के पेरेंट्स नहीं आएंगे उस बच्ची के, हम कह ही नहीं सकते ये हुआ है हुआ है। जब तक विक्टिम सामने नहीं आएगा, हम कह ही नहीं सकते ये हुआ है या नहीं हुआ है। भाई मैं तो, मगर मैं भी इसको रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिस्टम की बेहिसी पे। पुलिस सबसे आगे आई है। काश मैं अभी, मेरे इसी मोबाइल पे हूँ ना, सारे नोट्स हैं, मैं आज आपको चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहब के कमेंट सुनाऊं, जो आईजी साहब को अगर थोड़ी सी हो, थोड़ी सी अगर उनके अंदर हो, आई साहब को सुकून नहीं आना चाहिए। उन्हें उन्होंने सीधा कहा बोला, है जब कि सब बर्बाद, पुलिस को उन्होंने कहा देखें, सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब आते हो बीच लेकिन में, उसमें तुम लोगों उसमें ने जरा रोका ऐड क्यों करिए ना, नहीं? पुलिस के बारे में उन्होंने कहा क्या? पूरी बात उन्होंने कहा है कि वीडियो को और ये फेक को रोकने के लिए पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं उन्होंने रोका? वहां पर जी, उन्होंने जो देखें, ये जो वीडियो है या ये जो चीजें हैं, ये जो आगे वायरल हो रही हैं, इस पे उन्होंने पुलिस को कहा है, पुलिस पे इस पे सुना, अगर आप पूरा, मैं अगर गलत भी हो सकता हूं, लेकिन उन्होंने उन्होंने इस पर कहा है कि ये जो वीडियोस हैं, ये चीजें हैं, इसको रोकने, इसको आगे से पुलिस ज्यादा की से टोटल ज्यादा। मिसाइल। ओ सर, आपने तो जिन विजुअल्स को झुटला दिया ना सर, क्योंकि मेरा मैं मेरा अभी तो झुठला मसला ही रहा हूँ, कुछ नहीं मैं है। अभी झुठला मैं रहा कह हूँ, रहा मैं हूँ, कह रहा हूँ मैं कह कि रहा मेरी हूँ, नजर में, देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं मैं सख्त हो सकता हूँ, मेरा मौकफ सख्त सर हो मेरा सकता एक बच्चा है, है। सर मेरा एक बच्चा है, रात में मैं बता रहा हूँ, रात को मेरा एक बच्चा है, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है कॉमसेट में, ठीक है, मैं किसी वो अभी बाहर से शिफ्ट हुए हैं, बैरिया टाउन में रहते हैं, वो कॉमसेट में पढ़ता है रायमंड रोड पे। वो कॉमसेट से निकला शाम को यूनिवर्सिटी, वो जा रहा है ना, उसकी कोई यूनिफॉर्म है, पंजाब कॉलेज वाली कुछ है, उसको उठा लिया। है भाई, बगैर वजह तो सर आपको पता है, आपको नहीं पता? ना करें सलमान भाई। मेरी बात तो उठाने के सुने, लिए उठाने के लिए वो और बच्चे मेरी कम है जो वहां पर रोज मेरी मेरी 5-7 बात तो बच्चा सुने, इकट्ठा होता है। सर मेरी उठाना है तो सर वहीं से मेरी उनको बात उठा ले, ना करें सर यार मेरी सलमान। बात सर मेरी बात तो सुनो, सर मेरी बात तो करने दे भाईजान, सलमान प्लीज भाई आप ना ना करें करें, ऐसे। देखिए ना। भाई अच्छा आपके मेरी कितने बात दोस्त सुनिए, 9 मई में अभी उठाए गए थे? पंजाब हुकूमत ने, आपके कितने आपको दोस्त पता है 9 मई में पंजाब उठाए गए थे? आपके कितने दोस्त 9 मई में उठाए गए थे? जवाब क्यों नहीं सारे के देते? सारे, सारे के सारे वहां पर मौजूद जो उठाए गए थे, सारे के सारे थे वहां पर, मौजूद थे? बिल्कुल थे, देख लेना। इसीलिए उठाए गए, इसीलिए उठाए गए। अच्छा, फिर अब पाकिस्तान आए, फिर आपसे बात करूं, मुझे तो कैसी नहीं, जाके मैं सवाल है, पाकिस्तान, कुछ भी क्या नहीं क्या किया। आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं पता वो किस लिए उठाए गए थे, उनके घर वाले किस लिए उठाए गए थे? उनके मोबाइल की लोकेशनें वहां पर थी। आप ऐसे बात ना जी करें ना भाई, सर, ना भाईजान करें ना सर। एक ये भाईजान देखिए, एक बंदा सुने। अब यहाँ पर आकर हम अच्छा, मेरे इसको, मैं बरली हाउ, अभी पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है मेरे पास पंजाब ऐसी हुकूमत ने एग्जांपल्स तलबा है, के नाम। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स है जिनका घर है, चलो, मैं उन्होंने कोर कमांडर हाउस को आपने क्रॉस करके मुझसे अपने सवाल घर किया जाना मेरे है। दोस्तों के बारे में, तो मैंने कहा कि वो सारे के सारे वहां पर मौजूद थे। ओके, वो मगर उनसे दोस्त आपके हमदर्दी अच्छे हैं ना? जरूर थी, उनसे हमदर्दी जरूर थी, लेकिन वो वहां पर मौजूद थे, ये बात कन्फर्म है। वो देखने गए थे, वो शुगल के लिए गए थे, वो मेले में गए थे, वो जैसे भी गए थे वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने आग लगाई थी, नहीं लगाई थी, जो किया था वो एक अलग टॉपिक है ना, इसमें तो नहीं हम जा ठीक है, सकते। बट एनी हाउ, अभी ठीक पंजाब है। हुकूमत ने उन तलबा के नाम वापस ले लिए एफआई से, जिनके नाम पुलिस के उसमें थे, कि उनका फ्यूचर खराब पंजाब ना हो। हुकूमत ने नहीं लिया, अदालत ने लिए। प्लीज क्रेडिट ना डाले पंजाब हुकूमत को, अदालत ने कहा है। अदालत कैसे ले सकती है यार? कमाल हो गए उन्होंने कहा यार, हद कौम का हुई है। मुस्तकबिल ये इन्होंने किया हुकूमत क्या का, है? ओ सलमान भाई, ये अदालत का नहीं, ये हुकूमत का इख्तियार है। अदालत डिक्टेट जी, कर ही नहीं अदालत सकती, का अदालत इख्तियार है। नहीं डिक्टेट कर सकती है आज कि फिर जिन अदालत लोगों में ने आग पेश क्यों लगाई किया? है, जिन लोगों ने हंगामा किया, जिन्होंने आज फिर बिल्लियां अदालत, जलाई है, अदालत कह रहे कि नहीं इनके नाम ले लें। कमाल कर रहे हैं। भाई, अदालत मैं एक कह रहा काम कर हूं, सकती है, अदालत, मतलब पंजाब हुकूमत को क्रेडिट नहीं देना आपने। अब क्यों दूं अदालत मैं? क्या कर सकती है? भाई अदालत क्या अदालत कर पेश क्यों सकती है? किया? अदालत उनके रात नाम को से उठाया नहीं क्यों सुना था? सकती ना। रात को उठाया अदालत क्यों था? उनके, सर उठाया मैं कह क्यों रहा था? हूँ कि सुबह जो अदालत पेश क्यों इंतजार किया था? जला रहे थे, और आग ना करे लगा रहे यार, थे, और बिल्लियां ना जला करे सर, रहे मैं थे, नहीं दे सकता यार ऐसा कमाल क्रेडिट। ना करें यार, ना करें चले, यार। नहीं करता, आप, नहीं, जो आप मुझे कह रहे मुझे हैं, आपके एक जो दोस्त है, मुझे आपका अदालत एक पेश दोस्त किया है, था। मुझे उनकी एक वीडियो याद आ गई, मैं अभी यहाँ पे आपसे जरूर शेयर करूंगा, मुझे 30 सेकंड में। आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े उनसे प्यार भी है, इमरान रियाज साहब। वो एक ही चीज को 2 दफा कोट करते हैं। एक दफा जब इमरान खान हाँ, के दौरे हुकूमत में
तहरीके लब्बैक वाले आए थे तो वो कहते थे कि ये मुजाहिद ये निकले हैं, और वही लोग जब इमरान नवाज शरीफ के दौर में निकले थे उस वक्त उनको क्या कहा करते थे। मतलब ये ऐसे ना किया करें, जो जो हक सच है। अब देखिए पंजाब हुकूमत का ये भाई आप मुझे बता देना, आप कह रहे हैं ये अदालत। अली भाई आप मुझे हक सच बता दें। मैं आपसे मैं एविडेंशियल बात करता हूँ। मैंने बोला मैं किसी भी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं हूं। मैंने सुबह टीवी देखा, सुनते जाए, उस टीवी में ये था कि बच्चों को अदालत में पेश किया गया, ठीक है, अदालत ने सबको रिहा करने का हुक्म दिया, बस। ठीक है। अदालत ने तो 9 मई वालों को भी छोड़ दिया हुआ है। अदालत की क्या बात कर रहे हैं? अदालत ने तो 9 मई वालों को छोड़ दिया इसमें हुआ है। मरियम नवाज साहब कहां से आ गई? मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास तो है ही, मेरे पंजाब हुकूमत कहां से आ गई? मैं बोल रहा हूँ पुलिस ने सर अदालत देखिए, में प्रोड्यूस किया उन बच्चों को, देखिए जो केस अदालत ने लड़ने कहा इन के सबको बाद छोड़ में दे। मैं तो हुकूमत आपसे का ये बात कर रहा वकील, हूं, आप जो इसका क्रेडिट। हुकूमत का, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। हुकूमत का जो वकील है वो जो लड़ने चले, गया था केस, उसने वापस नाम लिए, तो जाहिर है पंजाब हुकूमत। लेकिन चले, मैं चाहता हूं कि अच्छा, इस झगड़ से निकले, आगे चलते। ठीक है, ठीक है, शंघाई ठीक। तंजीम के कामयाब ताउन पर, मतलब जो जो शंघाई तंजीम ताउन जो शंघाई तामुन तंजीम के ताउन ऊपर तंजीम जो मुश्किल है है, औखा है थोड़ा इसके, सा, औखा है चलो थोड़ा। इसके 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 कामयाब इनेकाद पर क्या कहेंगे? ये क्या आज से 5-7 साल पहले जिस मुल्क में कुछ क्रिकेट की हुई हुई पूरी हुई इन्हें नहीं आती थी। ये था मेरा टॉपिक सर, जिस पे आपने सवाल किया है। जी मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए इस पे सिर्फ। सर, बिल्कुल दिए आपको। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट चाहिए, ताकि मैं आपकी पूरी तसल्ली करूं और अपनी भी पूरी तसल्ली करूं। इजाजत है? जी सबसे पहले 1974 के बाद पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उसने दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत को पाकिस्तान में मदऊ किया, और हमने कमाल ज़बरदस्त तरीके से हमने शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मुनक्किद किया। लोग बकवास करते हैं कि फौज के हवाले इस्लामाबाद को करके किया। ये बात न्यूयॉर्क में भी होती तब भी फौज के हवाले होता। ये निहायत हसास मामला था। ये दिल्ली में भी होती तब भी फौज के हवाले था। ये किसी भी दुनिया के मुल्क में होती तब भी फौज के हवाले था। हमारी दुश्मन इसी दिन का तो इंतजार कर रहे होते हैं। अगले तो कुछ नहीं, उधर छतों पे F-16 होते हैं, F-18 होते हैं उनकी आसमान के ऊपर, सेटेलाइट अलर्ट होती है। ठीक है, पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी थी और पाकिस्तान ने नहायत एहसन तरीके से इसका इक़दाम किया। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वो मुतल्लिका इदारे जो इसके इनेकाद के अंदर थे, वो काबिल तहसीन लोग हैं। पाकिस्तान की वो जो क्या CDA, जिसने इतने खूबसूरत तरीके से इस्लामाबाद को सजाया, 2-3 दिन पहले मंजर कुछ और था, उसके बाद जिस तरीके से उसको तब्दील किया वो नहायत काबिल सताइश है। पाकिस्तान की अपोजिशन नहायत काबिल सताइश है। उनको सलाम सलूट कि उन्होंने वक्त की हसासियत को समझा और इसके हाल रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। अब ये हो गया एक। अब दूसरा चेक करें, खुद हुकूमत इस शंघाई ताउन तंजीम का क्रेडिट ही नहीं ले सकी। क्या अता तारड़ बताएंगे कि मैंने कितना कामयाब इनाकाद कराया, कि ये शहबाज शरीफ साहब का काम था, ये इसहाक डार साहब का काम था? सर अभी मेहमान गए नहीं है, आपका एक अगला टारगेट आपको मिल गया था, वो था आईनी तरमीम वाला। आप फौरन प्राइम मिनिस्टर जाती उमरा पहुंचे। वो मेहमानों को तो जाने दो यार, आप पहले एक जगह पे बैठो के देखो। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान एक बड़े ही अजीम किस्म के इवेंट से गुजरा है। पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। सारा 7-8 बजे जाती उम्र आ गए, पूरी गवर्नमेंट। तो आप नोट, मेरी बात बड़े अदल पे रखना साहब, तनकीद बढ़ाए इस्लाह हो सकती है। आपने उस इवेंट को कैश ही नहीं किया, पाकिस्तान की पब्लिक को बताया ही नहीं, पूरी दुनिया को बताया ही नहीं कि यार आप कितना बड़ा काम कर गए। ये इनकाद कराना कोई बड़ा मसला नहीं था, ये टेबल चेयर्स टर्न होनी थी यार। हाल मेजबारी पाकिस्तान था, अब अगले साल रशिया में है, ये होता है। इसका इनकाद कोई छोटी चीज है सर? हम आलमी उफक पर इतनी तन्हाई का शिकार, उस मौके पर एक बाजू के पास आपका चीन का वजीर आजम है, एक बाजू के पास आपका रशिया का वजीर आजम है। सर कोई छोटी चीज है? आप उसको, आपने भिंडी तोरी रजिस्टर्ड करा लिया यार, आप शंघाई ताउन तंजीम में इजलास रजिस्टर नहीं करा सके यार, हद हो गई है। मुझे कोई एतराज नहीं है मरियम नवाज साहब उसके अंदर थी, मैं खुश हूं भाई। वजीर आला KP के क्यों नहीं था? वजीर आला सिंध क्यों नहीं था? वजीर आला बलोचिस्तान क्यों नहीं था?
आप कैसे इसको, मैं कह रहा हूं फैमिली फंक्शन भी नहीं करे ना आप इस इवेंट को क्यों नहीं अवाम के सामने रजिस्टर करा सके? आपको क्या ऐसी जल्दी है यार? आज मुझे और आपको भी पता, मुझे कसम दिखवाने किसी का बाप आज आईनी तरमीम नहीं करा सकता। आज 18 अक्टूबर है, आज 171 अफराद की बरसी है, आज बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसा है। आज नहीं हो सकता, ये मुझे बड़े अच्छे से पता है। सारी दुनिया रौला डाल रही है कि आज होना भाई, क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं इवेंट कमाल था, अगेन क्रेडिट नहीं ले सकी जिस चीज का इसका क्रेडिट लेना बनता था सर, इसका क्रेडिट लेना बनता था सर। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत बड़ा काम हुआ। जी सर। चले आगे चलते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि एक हमारे बुजुर्ग, जाहिर है हम लोग देहाती लोग हैं, तो वहाँ पे देहाती मिसालें देकर ही हमें समझाया जाता था। हमारे जो गंदम की सॉरी उसकी फसल होती थी, गन्ने की फसल होती थी, तो उसमें नाम नहीं लेते उस जानवर का, खंजीर लेना कहते चाहिए, हैं। कोई मसला नहीं है, तो लेना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस ये भी वो हमारे बचपन से एक है ना, नाम नहीं लेते उसका जुबान से। गलत बात है, जिस जानवर का नाम कुरान में है तो हम क्यों नहीं ले सकते? अच्छा आगे बोला है। वो कहते हैं कि जब वो खेतों में घुस आए ना, तो पहले जो है ना वो उसको मारा जाता है, अगले खेत जो है बाद में बसाए जाते हैं। और ये सही नहीं कह रहे होता हैं। कि खेत बनाते जाएं और वो थैंक उजाड़ता यू, जाए। थैंक यू। क्रेडिट जो है ना वो लेना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और मैं तो यहाँ पे भी ये भी कहूंगा कि इस मुल्क में को माने या ना माने, अगर ये जो काम अभी हो रहे हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोड, नवाज शरीफ से ज्यादा कोई नहीं बना सकता, बना ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे मुल्क में अब तक नवाज शरीफ से ज्यादा किसी ने नहीं बनाया। आने वाले 10 दिनों में, 50 सालों में नो कोई बना डाउट। जाए तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन नवाज शरीफ वाला जो इस मुल्क में हुआ है कोई नहीं कर सकता। और अगर वो नो सब डाउट। कुछ बनाया हुआ नवाज शरीफ का, एक फेक इंसान, एक फेक न्यूज से, एक फेक चीजों से, फेक नारों सही कह से, रहे हैं। फ्रॉड से, धोखे से, अगर वो सारी चीजें लोगों के, अवाम की नजर से ओझल कर सकता है, तो ये आज जी, वाला जो मामला है, जब तक ये कर रहे हैं इसका क्रेडिट नहीं लेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे, यस समझाएंगे करना नहीं, पड़ना है। इसका कोई फायदा बिल्कुल नहीं होगा। सर। चले, और आपको इस एक बात बताऊं, ये पॉजिटिव, आप नहीं, एक छोटी सी बात बताऊं, मैं आप नहीं, आपके दोस्त हैं, मिनिस्टर्स हैं, मेरा मेरा हल्का अहबाब है, मेरे दोस्त सब मानते हैं ये बात, सब मानते हैं। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ जाती उम्र जल्दी सी यार? की सी सदर मुमलिकत पहुंचा दिया, बिलावल पहुंचा दिया, मौलाना फजल पहुंचा दिया, प्राइम मिनिस्टर आ गए, मरियम ओ भाईजान, ऐसी क्या आईनी तरमीम को क्या मसला फंस गया आप लोगों के? क्या मसला फंस गया? आईनी अदालत और आईनी बेंच वाला मामला नहीं, इसके अलावा मुसव्विदे गैब से आ रहे हैं, गैब से। ये मौलाना फजल रहमान साहब के अल्फाज हैं, एक मुसव्विदा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का है, एक मुसव्विदा अपोजिशन का। ये तीसरा मुसव्विदा बार बार कहां से आ रहा है? वो जो जहां से आ रहा है ना, वो टेंशन है सर। इसराइल से आ रहा है, भारत से आ रहा है, कहाँ से आ मेरा रहा ख्याल, मेरा जहां तक ख्याल है ऐसे ही है, नहीं तो है? अब तक अडयाला, इत्तेफाक हो चुका होता। अडयाला नहीं से। नहीं 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 नहीं, अपोजिशन बोला उन्होंने, अपोजिशन में पीटीआई भी शामिल है, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। पीटीआई क्यों नहीं बैठती वैसे इनके साथ? प्रॉब्लम क्या है, मसला अब क्यों, माहौल क्यों नहीं, ऐसा ऐसा फिर ऐसा मेरा माहौल सवाल है, क्यों नहीं क्रिएट? मैंने इससे बड़ी खबर आपको कोई नहीं दे सकता था आपके इस प्रोग्राम में, ठीक जो है, आपने ऐसे जाया की जिस तरह जाया करने का हक होता है। कि तो मौलाना ठीक है, साहब कहते हैं ठीक एक है, मौलाना मुसविदा साहब, सर पीपल्स मैं पार्टी और सदके नून जावा, लीग का मैं है, सदके जावा, मैं एक पैर छूता हूँ मुसविदा दीवा मौलाना साहब दे। मेरी बात तो सुने, मत मौलाना साहब के दोने मत पढ़ने आपको, मौलाना साहब के दोने पढ़ने पे। मौलाना साहब हो गई है सर। चले सर आगे। जारी बात है, आगे चले, बढ़े बढ़े बढ़े। मंसूर अली शाह साहब, क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? चीफ जस्टिस बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे तो क्या फ्यूचर है? वकला आएंगे, और अगर बन जाए तो मेरी नजर में, क्योंकि हम ये कुछ महीने पहले से तो हमें यही पता था कि वो बेहतरीन कानूनदान रहे हैं, बेहतरीन जज हैं, इंसाफ करने वाले हैं, काजी साहब के राइट हैंड हैं, काजी साहब के दोस्त हैं, और उनके आने से अदलिया बड़ी मजबूत होगी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इस पे भी जरा इसी तरह का कमेंट करके बताएं कि क्या होगा, क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा? अच्छा सर, पहली बात तो ये कि हम ना इस पूरी आईनी तरमीम को ना बिल्कुल एक पर्सन स्पेसिफिक करते जा रहे हैं अदलिया के ऊपर। अदलिया, ये मेरा नाखून देखे, हाथ देखे मेरा, ये मेरे पोर के बराबर भी नहीं है इस आइन के ठीक है। मामले में। ये बेसिकली सारी तरमीम किसी और तरफ है। हम्म। ऐसे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि 25 के बाद मुश्किल है। अच्छा, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ये तो गुनाह बेलज्जत होगा। हम्म। बिलावल कह रहे हैं वकला की ऐसी की तैसी।
मैं ये सब 25 से पहले करूंगा, बाद में नहीं होगा। मंसूर अली शाह का दीगर जजेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये सारी बातें पर्सन स्पेसिफिक। चले अगर आप बात ही इतनी करें तो मैं बाकी वाले हिस्से पे आते ही नहीं। मैं आर्मी एक्ट की बात ही नहीं करता, आर्मी अदालतों की बात ही नहीं करता, मैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात ही नहीं करता। मैं उन चीजों पे आता ही नहीं हूँ जो मुसवदे के दूसरे पॉइंट्स है। मैं उनकी तरफ नहीं आता, मैं आपकी तरफ आता हूँ। भाई मंसूर अली शाह साहब तब तक अच्छे थे जब तक उन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं लिखा था। बड़ी सिंपल सी, मुझे और आपको इस बात का पता है। तब तक एक पेज पे थे, ये सब चीजें चल रही थी। अभी ये जो इस टाइम हो रहा है, मौलाना साहब भी कह रहे हैं, पीटीआई भी कह रही है, अब तो विजुअल्स भी हैं। अब तो बेचारे वो अख्तर मेंगल साहब की वो जो सेनेटर हैं वो पार्लियामेंट में भी रो पड़ी। और ये सब जिस तरीके से मारपीट चल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसकी बाहू उठा ली, अब किसी की क्या उठा ली, सब हो रहा है। भजन शर्म तो मुझे आ रही है ना। ये कौन सा तरीका है वोट लेने का? ये सब क्या है? तो अभी मौलाना साहब को हत्थे से उखाड़ दिया आपने, मौलाना साहब के बंदे छेड़ दिए रात को आपने। ये उन्हें किसने कहा छेड़े हैं? भाई आपको लगता है ये शहबाज शरीफ अता तारा ने छेड़े होंगे? ये किसने नहीं, छेड़े? यही तो बात तो है। फिर माने, अब इसके फिर पीछे भी तो माने। सवाल है ना कि ये मैं कौन क्या कह नहीं रहा चाहता, हूं, मैं आपको, ये कौन मैं बता नहीं रहा हूं, चाहता? जो मौलाना साहब के बंदे उठाएगा, कौन उठाएगा? बिलावल उठाएगा, नवाज उठाएगा? मैं बता रहा हूँ ना। हिम्मत ले ना, मैं जरा आपको नाम मैं ले, कौन उठाता मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां जहां मौलाना लफ्ज हुकूमत इस्तेमाल कर रहा है ना, वहां वहां लफ्ज मैं हिम्मत करके कह रहा हूँ, जो आपके अंदर हॉलैंड बैठ के नहीं है, वहां वहां लफ्ज को एस्टेब्लिशमेंट लगा दे, आपको है? समझ आ जाएगी। वो जो खुफिया आता है वो एस्टेब्लिशमेंट का, वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुसबदा दे रही है। डर मंसूर अली शाह साहब का शायद किसी को क्या है, मुझे भाई मुझे नहीं समझ आती कि मंसूर अली शाह साहब के साथ जो घबराहट है, जो मुनीब अख्तर से घबराहट है, वो कैसे याहिया अफरीदी दूर करेंगे। आप याहिया अफरीदी साहब को लाना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ आती हुकूमत कौन होती है डिसाइड करने वाला कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, जिसने फैसला करना हुकूमती मामलात का। वो कौन होती है? वो तो अपनी मर्जी से करेंगे। फिर इसी तरह लॉबिंग होगा करेगी कि चीफ जस्टिस के लिए लॉबिंग करनी है, ये तो सब हुआ करेगा। हुकूमत कौन अप्रूवल होती है सर, एक जो सदर मुमलिकत हमेशा से अप्रूव करता है। भाई सीनियर मोस्ट जज होता है, जस्ट सपोज काजी फाइजा सीनियर मोस्ट है, ये इन्होंने बनना है। अब भाई इनकी जो ओथ टेकिंग की सेरेमनी है वो सदर मुमलिकत करेंगे, उधर साइन करेंगे, 10 साल खत्म हो गए। किसी को तो इंडिपेंडेंट रहने दो ना यार। आज बाजवा की वाली तारीख तक तो इंडिपेंडेंसी। ऐसे ही है। आज की जी तारीख भाई, तक जो आप हमारे ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी अगर भाई वो रहने पार्लियामेंट दो। में कोई तरमीम नहीं आपने होती आर्मी तो चीफ आज की की तारीख एक्सटेंशन, तक ऐसे ही। सर ये तो खुद माना, मियां साहब ने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी माना, सब मानते हैं कि भाई डंडा ऐसा जबरदस्त था कि हमें मजबूरन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना पड़ी। सीखा क्या आपने? आपने क्या सीख लिया? आपने कहा अच्छा यहाँ है तो अब यहाँ भी कर लेते हैं, ताकि सारी अदालत, कहते हैं ना सही वकील की ऐसी जज ही खरीद लेने हैं। तो जज खरीदने वाली बात है ना, ये तो जज बाय करने वाली बात। भाई आने दे उसको, 3 महीने के लिए सीनियर सलमान साहब, रहेगा, 3 महीने बाद चला सलमान साहब, जाएगा, साल बाद चला सलमान साहब, जाएगा, अगला और आ जाएगा। सलमान साहब, जी सलमान भाई। साहब, देखें, देखें, ठीक कह रहे हैं आप, जनरल बाजवा भी ठीक है। संदेला साहब जनरल मंसूर वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए, अदरवाइज आप समझ लें जमहूरियत की कब्र खुद गई। आज कोई बिल्कुल और मुर्दा है, कल कोई और मुर्दा होगा। जमहूरियत ऐसे की ही। खबर खुद गई, पाकिस्तान खत्म है सर। मैं बता रहा हूं, आइन जुडिशरी के हवाले से वो जो किसी नंबर पे था ना, वो भी फार अब अपनी मर्जी से केस, अपनी मर्जी से फैसले अपने। भाई हाँ, नहीं नहीं हद हो नहीं, गई है देखिए यार। देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, अब ये वाली जो सोच है ना कि पाकिस्तान खत्म है, ये लफ्ज जो है नहीं ना, नहीं, अदलिया, मैं पाकिस्तान खत्म नहीं, मैं पाकिस्तान का अदालती निजाम कह नहीं, रहा हूं भाजन, मेरे अदलिया पे इतनी भी, जल्दी फतवा ना दिया करे। मुझे बड़ी गालियां अदलिया पड़ती भी, हैं आप लोगों के नहीं, फतवों से। अदलिया भी जो है ना, किसी एक शख्स के आने या जाने से, अगर काजी ना भी आया तो भी तरीका पाकिस्तान चलेगा, अदलिया चलेगी। तरीकाकार तरीका, मंसूर अली शाह आया, नहीं 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 आप चलेगा। इससे इससे पहली हद तक तो मैं सिस्टम आपके सर, साथ हूँ, आप ठीक कह रहे सिस्टम हैं, लेकिन सर, आइन के ये जो बुनियादी ढांचे को खराब करने के मुतरादिफ है ये। आइन हाँ, के वो चलो, बुनियादी वो एक ढांचे को खराब कर। बस मैं सलमान जी, उधर वो तक सही आपकी, हूं, बाकी छोड़ सलमान दे। जी, वो मैं आपकी, बाकी छोड़ दे, माफ वो कर दे आपकी मुझे। जहां तक मैं सही हूं आपकी वहां तक मुझे रहने दे, मैं बाकी माफ कर दे मुझे, आगे बढ़े। सलमान साहब, मैं नहीं, अब पॉइंट को थोड़ा सा वो मुझे क्लोज करके तो अगले सवाल की तरफ जाऊं। ठीक है। देखिए, मुझे ये बताएं, मैं देखें, होता पता है क्या सलमान साहब, आप जिस अदलिया को मंसूर अली शाह से मुनसिब कर रहे हैं, या फिर वो जो आइन में कोई भी तब्दीली हो, ला रहे हैं, सीनियर आइन में मोस्ट हो, कोई भी हो सर। देखिए, ये क्यों जरूरी है सलमान साहब? देखिए, एक हद तक तो आप भी अपने टीवी पे बैठ के, आपको आजादी है, प्रोग्राम कर सकते हैं। एक हद तक तो आप नून लीग पर, पीपल्स पीटीआई पर, एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन आपके अदारे ने भी तो एक कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाया होगा ना। जब आप उस रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, उससे बाहर जाएंगे, तो कितनी देर आप ये सब कुछ कर सकेंगे? आइन है सही ना, कह इस रहे मुल्क में एक आइन है, एक किताब है। हमें या तो फिर हम ज़िया-उल-हक बन जाए और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें,
या फिर उसके बनाए हुए जो उसमें जो लिखा हुआ है हम उससे आगे जाएंगे, तो फिर ये सब कुछ करने की जरूरत आएगी, ऐसा हुकूमत महसूस करती है। अब ठीक है, क्या था, यही था ना कि जो बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, आपके आइन में क्या लिखा हुआ था कि वो उसका वोट तो दर्ज होगा लेकिन वो ठीक है, नहीं रहेगा, मेंबर रहेगा। आइन में यही लिखा हुआ है ना, जब आप इसको समझ 2 बंदे या समझ 4 गया, बंदे लिखकर रीराइट कर देंगे तो फिर जाहिर है हुकूमतों को भी तो जागना पड़ेगा। समझ गया। अब इसी तरह, अब मेरा अगला भी पॉइंट सुन ले, नहीं दोनों इकट्ठे, जी, जी, दोनों को इकट्ठे कर दीजिएगा ना। अब अगला भी ठीक है। सुन ले। अब इसके बाद ये जो महसूस सीटों वाला फैसला था, उस पे भी अब देखिए, आप एक तरफ मानते हैं कि हम लोग आजाद आ रहा है, अदलिया जो है वो मतलब वो सब कुछ कर सकती है। भाईजान पार्लियामेंट भी एक अदारा है, भाईजान इलेक्शन कमीशन भी एक अदारा है। जब आप इलेक्शन कमीशन को ही चलने देंगे, जब आप पार्लियामेंट नहीं चल देंगे, तो फिर पार्लियामेंट वाले भी इस तरह की हरकतें करेंगे। वो भी कोशिश करेंगे कि यार अगर हमें चलने नहीं देना जाए, मतलब देखें डराया जा रहा था कि अगर इमरान खान को ना निकाला गया या ऐसा लग रहा था, तो फिर जनरल फैज साहब अगले 10 साल के लिए आगे बैठ जाएंगे। तो फिर जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, जनरल फैज को निकाला, इमरान खान निकाला, सच्चा झूठा हुआ ना। जब इस तरह की चीज, अब अभी भी ये बताया जा रहा है कि 25 के बाद जो अगला चीफ जस्टिस आएगा वो हमारा है, वो हमारे हक में फैसला करेगा, हुकूमत को चलता कर देगा। तो जब ऐसे माहौल में फिर सबको अपनी अपनी सर बचाने के लिए, सबको अपने के लिए सर ये चीजें जो पसंद है, नहीं पसंद है, वो सीधी है, वो उल्टी है, वो अच्छी है, बुरी, फिर सब कुछ होता है। ये सबकी तरफ से हो रहा है, किसी अब एक तरफ से। मैं कुछ बताता हूँ। तो पसंद है नापसंद है, इन सब पे लानत भेजनी चाहिए, मुझे भी और आपको भी, और तमाम अब मैं जवाब ये तो पूछ लेते हैं। अब जवाब लानत देने देना भाईजान, जवाब लानत देने ऐसी देना। लफ्ज़ आप लानत एक बार ऐसी बोले तो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं आगे कुछ लफ्ज बोल रहा था ना सर, आप लोग एक तो आप सारे उस्ताद है, एंकर मैं हूँ, आप है, स्टूडेंट आप हूँ सर, सियासी रहनुमा है, आप मैं सियासी आज का रहनुमा है। स्टूडेंट हूँ, मैं आज का नहीं स्टूडेंट नहीं, हूँ, आप और कॉलेज का मेरी गल तो सुनो, स्टूडेंट। और मेरे गलते करा दो भाईजान। मैं कह रहा हूँ ये पसंद नापसंद पे लानत भेजे, मेरिट को तवक्कुल है, वो कोई भी हो। मैंने यही कहता था, आज तक ये कहता हूँ, मेरिट चलता रहे ना तो जमहूरियत फिर भी बहुत सी चीजों से बेहतर है। एक फिल्टर हो, दूसरा आ जाए, दूसरा फिल्टर हो, तीसरा आ जाए, हर चीज पहले से बेहतर बेहतर रिवॉल्विंग पोजीशन के ऊपर आ जाती है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट इस तरह की हरकतें करती है, भाई जब यूसुफ रजा गिलानी को निकालना था ना, तो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के जाते थे, उनको निकलवाया। उन्हें कहा ये जंगल नहीं है, तुम्हें तुम्हें फैसला मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, हम जानवर नहीं है, यहाँ इंसान रहते हैं। ये पीपल्स पार्टी को वो कहते थे। आप जो पार्लियामेंट में क्या हरकतें करनी पड़ेंगी, पार्लियामेंट हरकतें करने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट कानून साजी करने के लिए। आप मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे चाहे इनको 1 दिन के लिए मानना हो, चाहे 6 दिन के लिए मानना हो, उसके बाद रिव्यू पे जाके फैसला अपनी मर्जी का बेशक ले लें, सर इनके बड़ों को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात करूं, इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है। वो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक खबरें प्लेस की जा रही हैं कि आज वो मखसूस नशिस्तें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जाते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे देगा। इलेक्शन कमीशन के अब्बा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी तस्हीह करें, हमारी इसलाह करें। हमें स्पीकर ने खत लिख दिया है, स्पीकर पंजाब असम्बली ने खत लिख दिया है। सर एक्चुअली इतना को गंद हो चुका है हमारी सियासत के माजी हाल में कि मैं आपकी एक एक बात का जवाब नवाज शरीफ साहब के किसी बयान से दे दूंगा, मैं बिलावल साहब के किसी बयान से दे दूंगा। बिलावल साहब के बाप नाना को याद इमरान नहीं खान आई के कायद नाम से आजम क्यों की? बयान दिया, इमरान खान के नाम मैं से? दे दू सर, अभी वो अंदर है, याद सर रखिएगा, याद सर हम रखिए, आप बात सुने ना सर, बात तो सुने ना सर, सर बात सुने सर। मुझे हुक्म है कि जो आजाद फिर रहे हैं ना, मैंने उनके खिलाफ बात करूं, मैं मर्द तब कहलाऊंगा। किससे हुक्म है आपको ये? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अच्छा मेरे अच्छा अच्छा, उस्तादों तो की मैं तरफ क्या से, कहता- मेरे नहीं उस्तादों मैं आप बंदे को मैं मारते हैं ना, मैं बंदे को नहीं मारता, मैं कन्फर्म मैं करना बंदे हुक्म को नहीं किधर आता मारता, है। मैं कह ये रहा हूँ, पाकिस्तान में मैं क्योंकि लोग हुक्म के मुताबिक चलते हैं ना, मैं क्या मैं पता कर ला अच्छा हुक्म चले, किसका। मुझे हुक्म है कि मैंने मजलूम का साथ देना है, और बोले। चले अब आगे अगला आखिरी सेगमेंट कर हाँ, ले। मैं उस 10 मिनट हुक्म का पे है, कार बंद हूं, सर मुझे रहने 10 दे, मिनट जब का आप अंदर सेगमेंट होंगे है। तो मैं आपके साथ आऊंगा। बरतानवी अखबार ने आज कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं कि उस पर जरा 10 मिनट आपसे जरा मैंने नहीं गुफ्तगू पढ़ा, आप करें। बता दे, मैंने नहीं पढ़ा, आप मैं बता दे। बताता हूँ। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड ने लिखा है जनाब आज, उन्होंने लिखा है कि जो ऑक्सफोर्ड कोई अखबार नहीं है, आप अरब सॉरी टीवी बता रहे हैं, सॉरी अरब टीवी ऑक्सफोर्ड बता रहे हैं, उसको पढ़।
टेलीग्राफ पहले बता भाई, दें। ऑक्सफोर्ड नहीं पर नहीं, लिखा है पहले यार, अखबार ऑक्सफोर्ड पर बताएं। लिखा है टेलीग्राफ। नहीं मैं नहीं, अपनी तस्दीक करता हूँ, अच्छा अच्छा, ऑक्सफोर्ड वाले टेली, मामले पर लिखा है टेलीग्राफ में। चले ये ठीक है, हाँ क्या खबर तस्दीक कर दी लें है कि कॉलम है? ना ना, पहले साथ साथ चले। खबर दी है सर। कि कॉलम है? इसको इसको उन्होंने अपनी पूरी एक खबर दी है। नहीं, कॉलम कॉलम है। लिखवाने वाला, कॉलम लिखवाने वाला जो काम है ना, वो जो करते हैं वो आपको पता है वो कौन लिखवाते हैं। ये खबर है पूरी, सुन लें जरा इसमें अच्छा थोड़ा सा सर, दो। आप खुश मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे काफी पता, चर में दो दो करके पहली 2 लाइनें आपको मुझे, सुना दूं, फिर उसके बाद इस जी पे जी, बरतानवी टेलीग्राफ ने लिखा है कि इमरान खान खुद पसंद है और चांसलर के लिए नाअहल है। मुंतहिब हुए तो मगरब दुश्मनों की मदद करेंगे, वो तालिबान अल्लाह के तेरा, हमायती रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, पाक परवरदिगार, तू इस इस्लाम के ऊपर ना नून लीग को कम से कम साबित कदम कर दे, जो पिछले दिनों कह रहे थे कि ये इसराइल के एजेंट है, ये अमरीकी एजेंट है, ये आगे जाके यूरोप ये के भी लिखा एजेंट हुआ है, है। आगे जाके ये भी लिखा हुआ है, खाली फिर खुशियां झूठ लिखा, फिर पहले झूठ मिठाई, लिखा हुआ है, आज फिर तुझे झूठ पहले लिखा हुआ है। मिठाई खानी मैं है कह रहा, कि मैं, मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। मैं तो जरा आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि आपकी उर्दू ट्रांसलेशन कैसी है। आगे मैं तो जाके ये ये भी कह रहा, लिखा हुआ है, आगे जाके ये भी लिखा हुआ हाँ है। अच्छा, बस, उसमें ये भी और लिखा हुआ है ताने कि को नहीं समझ। इमरान खान 2018 में, यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है हेरा फेरी उर्दू में, लेकिन एक्चुअली आरटीएस अच्छा बंद करके इमरान खान 2018 में हेरा फेरा करके वज़ीर-ए-आज़म बना। अच्छा, ये जो अगली अच्छा लाइन है, सियासी जुल्म का शिकार ना अच्छा, मजलूमों के रहनुमा है। जिस तरह आपने अभी हुक्म नहीं मिला मजलूमों के रहनुमा वाली बात, जी ये जी, भी खान साहब भी वही बोरिस है जो आप जॉनसन, अभी कह रहे थे कि बोरिस ना वो जॉनसन, किसी जुल्म का शिकार है बोरिस और ना ही वो जॉनसन, मजलूमों के बोरिस रहनुमा है। जॉनसन, अच्छा, बोरिस जॉनसन कहता था इमरान खान की मेरे साथ सेल्फी मेरे लिए एजाज की बात है। जब इमरान खान दौरा बरतानिया पे थे, जब वजीर आजम थे, उनका अखबार से मर्जी जो मर्जी लिखवाते रहे हो। मेरी अच्छा, नजर में पाकिस्तान की इज्जत कम हो अगला रही है इससे। मेरी अगला नजर पढ़ में जरा। आपकी इन बातों से अगला ना, सुन ले, मेरी 2 नजर में लाइनें आपकी इन सर, बातों 2 से इमरान लाइनें खान की पढ़ इज्जत लेने कम नहीं हो दें, रही। 2 लाइनें पढ़ लेने दें, फिर आप नहीं इस पे बोलना है, आए मैंने आए उसको कर लेना, यार, आप नहीं बोलना है। यार आपका दुश्मन आपके भाई 1980, को गालियां दे रहा है। आपका भाई है इमरान खान, 1980 उन्हें आपका लिखा भाई हुआ है है, इमरान खान। आगे लिखा हुआ है कि 1980 की दहाई का एक क्रिकेटर जरीदों में अहकमाना, वो क्या है कि दास्तानों के तौर पर एम याद किया खान, जाता था, अहमकाना हरकतों की वजह से याद किया ये जाता था। खबर दे रहे हैं आप। बेहुदा रिकॉर्ड के बावजूद बरतानिया और पाकिस्तान में कुछ एंकर्स उनका अब भी साथ दे रहे हैं। भाई अब मैं आपको बताऊं, पहली बात तो अगर आप काइंडली इसको निकाल के बता दें कि ये टेलीग्राफ ने लिखा है, जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं ये टेलीग्राफ ने नहीं लिखा। पहली मेरे बात पास तो जो है वो तो ये टेलीग्राफ ही अरब है, पर वेबसाइट है, ये अरब वेबसाइट है, अरब टीवी की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये लिखा गया है। ठीक है सर, जो मेरे पास है ये वो मुझे जो आपको मिला है गलत दैनिक लिखा ऑफ है। आप टेलीग्राफ है, मुझे नहीं मिला। माशाल्लाह, आपको जिस बंदे से मिला है ना, अल्लाह उसको उठा ले। सुने मेरी बात। बंदा को कम पाता भी नहीं होता मेरा। सबर तो करे ना, वो सबर तो करे सर, की झूठो झूठ बोली जाते हो। ये एक ठीक है अरब सर। वेबसाइट है, अरब के नाम से वेबसाइट है, ठीक है जी, जिसने इसको प्रिंट किया है और उसने ये अच्छा, लिखा है कि इमरान खान साहब के हवाले से सियासी साजिश भी हुई, बैन अवी ताकतें भी इन्वॉल्व हुई, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को हमने, इमरान खान साहब से मुतल्लिक खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड के उनको वाइस चांसलर के लिए अहल करार नहीं दिया गया। उन्होंने इस पर लफ्ज वो बोला है। मैं आपको जरा एक सेकंड, क्योंकि अब आप मुझे झूठा कह रहे हैं और वो कह रहे हैं सारा कुछ जो मैं जी कह जी रहा हूँ, बताएं। जो मेरे साथ है, मैं जरा ये अपने दिखाएं सुनने वालों दिखाएं को दिखाएं दिखाएं दिखाएं। इस पे जरा ये देखिएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है सर? टेलीग्राफ का नाम लिखा हुआ है, दी हाँ, नीचे क्या टेलीग्राफ। लिखा हुआ है ये बताएं, नीचे क्या अच्छा, लिखा हुआ ये है सर? नीचे ये अखबार, ये खबर देखिए। हाँ, ये नहीं, खबर नहीं है, पढ़े किसने, क्या लिखा हुआ है? ये कॉलमिस्ट इमरान कौन है? खान इज, मैं अब पढ़ के सुनाऊं जरा। ये खबर नहीं लिखा है, हुआ है ये टेलीग्राफ, कॉलमिस्ट है। इमरान खान इज अनफिट टू बी ऑक्सफोर्ड चांसलर, ये लिखा हुआ है, और ये रिटन बाय हु? टेलीग्राफ है। रिटन बाय हु? यार अब इस रिटन बाय टेलीग्राफ ने हूँ, तो, अभी आप कह रहे थे कि अरबी अखबार में लिखा हुआ है, अरबी वेब मैंने पेज में लिखा हुआ है। फिर मैं वापस कह करो वो प्रोग्राम, थोड़ा सा वापस करो ना, करो यार, मैं, अब क्या हो गया आपको, नहीं मैं थोड़ा सा एक वापस सर, करो। मेरी जो- मेरी बात सुन ले, मेरी अच्छा, बात आप सुन एक ले। काम करें, मेरे इसी सवाल का जवाब दोबारा देना शुरू करें, छोड़े इस पुराने को, चले बताएं किसने लिखा है ये। किस सवाल का सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने लिखा है? जी, किसने लिखा मैं है? आपसे पूछ रहा हूँ ये किसने लिखा है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर चले, इसके ये है जी कपल कॉमरेडी, नाम कुछ है इनका जिन्होंने लिखा है जी टेलीग्राफ में। क्या है ये? कॉलमिस्ट है? अब मैं इस ये पे भी अपना ये तजिया दे जनाब, रहे हैं, ये अपना ये तजिया दे रहा है। नहीं सर, ये खबर नहीं है सर, ये तजिया है।
यार टेलीग्राफ में सलमान हैदर क्यों नहीं लिखता टेलीग्राफ में? तो भाई टेलीग्राम में तो नवाज शरीफ के मुताबिक भी बहुत कुछ लिखा था, मैं यकीन कर लूं। मैं नवाज शरीफ के मुताबिक भी लिखा हुआ था, मैं लिख लूं। नवाज शरीफ के मुताबिक भी लिखा हुआ था, मैं मान लूं, मैं नहीं मान सकता। टेलीग्राफ में लिखा हुआ है, आपको लगता है वो मैं भी लिख सकता हूँ? मेरी इतनी मैं क्यों नहीं भाईजान, हद भाईजान, आपकी बहुत अहमियत है, आपकी बहुत अहमियत है, आपकी बहुत अहमियत है। और सर हद हो गई है। और सर इसराइल वाला कॉलम औरत 42 पाउंड पे लिखती है, 42 पाउंड पे उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इसी टेलीग्राफ में खबर नहीं है, कॉलम है, में लिखा होता तो आप लोगों ने, मैंने तब भी नहीं मनाया, नहीं लोगों ने, ना ना ना, कमरों में इसको वो जो घर पे मैं नहीं माना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और भी थी लेकिन आपने वो मुझे पढ़ने नहीं दी। चलें, अब टेलीग्राम में जो लिखा है उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई 2 टके की नहीं है। अच्छा चले ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। खबर नहीं है ना, उसका तज्जिया है, छोड़ दिया, उसका तज्जिया, मुझे छोड़ दिया, तज्जिया है। इसमें जितनी चीजें मैं आगे नहीं पढ़ता कि वो इस्लाम के पसंद पर नाम पर फ्रॉड और ये वो मैं छोड़ नहीं पड़ता। मैं आपकी, क्योंकि वो सही कह रहे हैं सर, जो आपकी दिल लगी है, मैं आपका दिल नहीं दिखाना चाहता, आप खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं निकल। लेकिन मुझे एक बात और बताएं, एक पाकिस्तानी जो कि साबिक वजीर खुश नहीं हूं, नहीं मैं बताता हूँ ना सर, मैं खुश नहीं हूं इस तरह की बातों से, मैं खुश नहीं हूं। उसके नाम से पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, अगर वो इससे अहल होता तो ये बड़ी खुशी की बात थी, ये खुशी की बात थी ना। है आप तो ऑक्सफोर्ड के अंदर घुस गए थे ये कहने के लिए इमरान खान को कभी भी ना देना, वो बदकार है, वो फलाना है, वो फलाना है। क्या हो गया सर, ना करे संदेला साहब। अगर एक पाकिस्तानी जो साबिक, आज आप खुशी की बात ना कहना, पहले आप खुशी की बात ना कहें, आपको तकलीफ की बात थी आपकी है। पर मैं अगर इमरान खान हो जाते ना, नहीं आपके लिए तकलीफ की बात थी, नहीं आपकी बात तकलीफ की वाली थी ना, आपको तकलीफ होती ना अगर इमरान खान होते। अगर आप पूरी बात सुन लेते ना तो आपको, मैं जो कह रहा हूँ कि ये कितनी खुशी की बात होती कि कोई पाकिस्तानी बड़ी खुशी की बात होती ना, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही है ना। वीवर्स पिछले 2 प्रोग्राम देखना, पिछले 2 प्रोग्राम देखना, मैंने इनको ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज और खुशी की बात हो अगर इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर बन जाए। तो इन्होंने कहा क्या वो ब्राजील से है? कोई भी ब्राजील से है। अगर फर्ज किया कि इमरान खान, तो आपकी मोहब्बत होगी ना, एक खास तबके की मोहब्बत, बट मेरे लिए तो पाकिस्तानी का होना जरूरी है ना। वो इमरान खान भी हो तो अच्छी बात है। नहीं अल्लाह करे 2 पाकिस्तानी अभी भी है लिस्ट में, 12 है सरकार, कहां सोए हुए आप? 12 है। नहीं टॉप की बात कर रहा हूं मैं, टॉप की 12 पाकिस्तानी है। तो मुझे जरा इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर किसी पाकिस्तानी के इलेक्शन लड़ने से पाकिस्तान का नाम बुलंद होता, अब 12 में 13 में से एक तो निकला, जो निकला वो मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, टेलीग्राफ ने लिख दिया, लेकिन जो 12 पाकिस्तानी बाकी हैं, क्या मैं और आप उस पर भी खुशी मना सकते हैं, या खुशी हमें सिर्फ इमरान खान पर मनानी चाहिए? ना सर, पहली बात तो ये है कि आपके लिए बड़ी खुशी का लम्हा ये है कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के उस पर नहीं हुए, और आपने खुद मुझसे ये बात पिछले प्रोग्राम में कही भी है कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर बने। मैं चैलेंज के साथ पिछले जुम्मे का प्रोग्राम और उससे पिछले जुम्मे के प्रोग्राम में आपने मुझसे बात की थी, मैंने कहा था पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से एक पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तान तक रहने दें, हमारे लिए एक एजाज की बात है कि आलमी उफ़क़ पर इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन हो पाकिस्तान की। और ये सवाल इतना अजीब सा है कि कोई और पाकिस्तानियों को तो हम खुश नहीं मनाएंगे। भाई मेरे लिए तो एजाज की बात है, मैं इस तरह के बाइस कुंद जहनियत की जिंदगी मैंने नहीं गुजारी, मैं बहुत खुश हूं सर। क्या हद कैसे हो सकता है मैं अपने भाई के लिए खुश ना हूं? कैसे हो? मैं आज भी जैक गोल्डस्मिथ वाली जो वो था ना, पुश जो था इमरान खान साहब का, वो जो और वो उन्होंने उसके खिलाफ वोट नहीं दिया था, मैं आज भी इमरान खान साहब की उस क्या था वो सादिक खान सादिक खान को मैं आज भी उसके मुतालिक कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। आप समझते हैं कि उस वक्त इमरान खान ने गलत किया था? बिल्कुल, मैं आपके सामने कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ गलत है। ऐसे कितने कदम है भाई, और आइंदा भी ऐसा कुछ इमरान खान करेगा तो गलत कहेंगे उसको। सर आइंदा वो आंदा होने दो नहीं, अगर कहेगा सदेला साहब क्या हो गया? सदेला साहब आप लोग सलमान खान के मुकाबले में लंदन में एक यहूदी को सपोर्ट करेगा तो सलमान उसको गलत कहेगा। साहब ओनू पहले बाहर ते आन दो सर जी, मुझे आपसे मोहब्बत है, ये आपको पता है, मैं सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई सियासतदान कोई चक्कर ही कुछ नहीं है। इसके लिए तो आपको लव यू, हमेशा के लिए लव यू। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि दुख और तकलीफ की बात यह है कि क्योंकि इमरान खान साहब के साथ लफ्ज पाकिस्तान भी था, लेकिन क्योंकि हम लोग 2 चीजें लेके चल रहे हैं,
या इमरान खान या इमरान खान नहीं, इसके दरमियान वाला कोई भी रास्ता नहीं सही है, कह रहे हैं, ना सही मेरे कह रहे लिए हैं। ना नहीं नहीं, इमरान मैं खान के फॉलोअर्स के लिए। सही जब कह तक रहे हम हैं, इस सोच से सही कह रहे नहीं हैं, निकलेंगे, जब तक हम इन जिदों से नहीं सही कह निकलेंगे, रहे हैं। पाकिस्तान के बच्चे, बड़ा पाकिस्तान जरूरी के है, स्टूडेंट, बड़ा पाकिस्तान जरूरी के है, स्कूल के, बड़ा कॉलेज जरूरी। के, वो अभी आपने वैसे वो बड़ी अकाउंट खूबसूरत बैलेंस बात कर दिया है। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं बड़ी दुख और तकलीफ वाली वो बात की, जो आपने अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के बारे में बात की। मैंने अपने वीलॉग में भी आज शुरू में यही बात की कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हाई स्कूल में, उसकी बहुत बड़ी जामिया मस्जिद थी। टीचरों के साथ एक ही लम्हा आता था कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का, वो नमाज। उसके अलावा टीचर हमारे लिए मतलब जो मेरे पास अल्फाज नहीं है जो टीचरों के लिए, आप बस स्कूल कॉलेज किसी जगह पे उनके पास भी साथ भी खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि यही सिखाया था कि टीचर आपके, बल्कि ये सिखाया था कि टीचर आपके बाप से ही बड़ा है। बाप आपको मारे तो हाथ रोक सकते हैं, लेकिन टीचर के मारने पे नहीं। लेकिन ये आज जो हुआ, वो इसलिए हुआ कि आज ना वो टीचर है, ना वो स्कूल है, ना वो कॉलेज है, ना वो यूनिवर्सिटी है, और ना वो स्कूल में जाने का पर्पस है, और टीचर की तरफ से ना वो सोच है जो वो सोच के साथ पढ़ाया करते थे। बिल्कुल आज हकीकत यही है, बिल्कुल हकीकत यही है। शायद हमने एजुकेशन को बिजनेस बनाया, तो आज ये दिन हमने देखा। और अगर ये यकीनन, बिजनेस ना होता तो शायद शायद ये दिन नहीं, ना देखना पड़ता। शायद नहीं, यकीनन एजुकेशन पाकिस्तान में बिजनेस है। नहीं तो जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क की काउंटी का स्कूल का सिस्टम भी वही है जो उस मुल्क के दारुल हुकूमत में है। जिस दुनिया में मैं फिरा हूं, चाहे इधर अमेरिका और इंग्लैंड, बरतानिया, इन दोनों मुल्कों में मैंने ज्यादा वक्त गुजारा, इन सब का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम सेम है। मुझे बताएं, आज की तारीख में वैसे एक बात कर रहा हूं, मुझे बताएं, है इतनी जुर्रत शहबाज शरीफ साहब में, या है इतनी जुर्रत हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा में, है इतनी जुर्रत इमरान खान में, या बिलावल भुट्टो जरदारी में, है इतनी जुर्रत कि पाकिस्तान में कल से कहेंगे यकसा तालीमी निज़ाम होगा, तमाम पूरे पाकिस्तान के तमाम स्कूल में एक जैसा कोर्स पढ़ाया जाएगा? नहीं सर। फिर इनकी इजारादारी खत्म हो जाएगी, फिर इनके दो अहबाब के कारोबार बंद हो जाएंगे, फिर इनके सारे मामला ठप हो जाएंगे। कितनी सादी सी बात मैंने कही और आपने सुनी। मैं आपका चेहरा भी देख रहा हूँ संदीला भाई, और मेरा भी देख रहे हैं। ये मैं और आपने गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन कर दिया। आपने मेरा इतना हसास टॉपिक छेड़ा, ये एजुकेशन वाला, अब जो आपने आखिरी जुमला बोला है। सर, अगर है तो इनमें से बताएं कोई इतना जुर्रतमंद है? अभी तो इमरान खान चला गया, अभी ये लोग हुकूमत में है जुर्रत? ऑक्सफोर्ड के पढ़े बिलावल साहब आए, उसका तो ये बनता था पूरे पाकिस्तान के एक एक इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड बना दे। इतनी बड़ी ताकत है उसके पास, अगली गारंटी भी उसको मिली हुई है, एक एक के पास जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मरियम नवाज साहबा, कौम की बेटियां मेरी बेटी, कौम के बेटे मेरे बेटे, एक एक फंक्शन करी। इतना मजा है भाई। मैं 6 महीने का टाइम दे रही हूँ, 6 महीने में पाकिस्तान में पंजाब में यकसा तालीमी निजाम होगा। ये शाहदौला के चूहे नहीं पैदा हो रहे प्राइवेट स्कूलों में, जो गलियों के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, सबके अंदर एक ही होगा। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान का हर वो स्कूल खुले जिसके अंदर खेल की ये वाली फैसिलिटी मौजूद हो, स्टडी का ये कोर्स पढ़ाया जाए। ऐसे ही होता है ना आपके यहाँ? क्या सीखा हमने? हम तो आज भी बीमार होकर लंदन अमेरिका में इलाज कराते हैं, हमारे बड़े। हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इधर अस्पताल दिया जा रहा है, क्यों? मलेशिया के महातीर मोहम्मद को एक बार हार्ट अटैक हुआ था, डॉक्टर ने उसको कहा था कि आपका टाइम थोड़ा है, आपका इलाज अमेरिका से हो सकता है। उन्होंने कहा मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। अब मलेशिया के हर शहर में अमेरिका की उस तर्ज का हॉस्पिटल मौजूद है। कोई मलेशियन जाता नहीं है अपने दिल का इलाज कराने अमेरिका, चैलेंज के साथ कहता हूँ। सर ये तो अभी इन पे वक्त है, मगर हम लगे हुए आईनी तरमीम के ऊपर, हम लगे हुए यार। एससीयू का क्रेडिट ही नहीं उठाया है भाई, मैं तो 6 घंटे इसी में बनवा ले मेरे से आप। सर ये जुर्रत का वक्त, इसे जुर्रत कहते हैं। सड़कें मैटर करती हैं, पुल मैटर करते हैं, बिल्डिंग्स मैटर करती हैं, जिन्होंने इस पे चलना फिरना है वो भी तो मैटर करते हैं। जो प्रोड्यूस ही आपने ऐसे कर दिए, तो गिला किससे कर रहे हैं? मुझे अब क्या है, एक सेकंड, मैं जिस कॉलेज की बात कर नाम नहीं लेता ना, मेरे पुराने बॉस रहे हैं वो। आप मुझे बताएं क्या है उसका, उसमें क्राइटेरिया कोई है उसका? मेरिट कुछ है? फीस दो जी ओ, फीस दो जी ओ, हो गए खत्म। कहां है? मुझे बता दे उसका क्राइटेरिया क्या है। आपने कभी बिल्डिंगें देखी है? आपने वो कमरे देखे? वो सर वो तो सिर्फ 6 लाख माशाल्लाह, ये एक ग्रुप का है। 6 लाख माशाल्लाह स्टूडेंट पढ़ा, 6 लाख पाकिस्तान की फौज है। ये मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। 6 लाख स्टूडेंट, पाकिस्तान की फौज है 6 लाख।
क्या जुमला आ गया मेरे मुंह में यार, कि फौज तैयार कर सकते थे आप अक्सर, अगर ये अक्सर तालीमी निजाम आपने दिया होता, अगर तरबियत पे जोर दिया होता। कुत्ते के पीछे ना दौड़ते, कान देखते। इन बच्चों का अल्लाह कोई ताला की कसूर नहीं है। ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात इस कौम को किसी सीधी डायरेक्शन पे डाले, और जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, दिल जो है वो तकलीफ में रहता है। अब ज़ाहिर है जिससे भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, वो कहते हैं 70 साल से यही हो रहा है। सारे इल्ज़ाम जो है वो एक ही तरफ डाल दिए जाते हैं, लेकिन उसमें बराबर के सारे हिस्सेदार होते हैं। ज़ाहिर है जिस स्कूल कॉलेज में 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि उन 6 लाख बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई तो कमी रह गई है या रह रही है। हो सकता है ये वाक़या उस कमी को पूरा करने की उनको भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उनके जो निसाब हैं, उनकी जो एजुकेशन है वो सिर्फ़ नौकरी के लिए ना हो या इन चीज़ों के लिए ना हो, बल्कि वो उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी हो। जो कोताहियाँ, जो कमियाँ रह गई हैं उन स्कूल और उन कॉलेजेस में, वो भी अल्लाह ताला की ज़ात उनको पूरा करने की तो ये तौफीक अता फरमाए, और ये जो वाक़या हुआ है ये उनके लिए लेसन हो। देखें, हर ये जो यूरोप में हम घूम रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ना, कान को फ़ोन लगा के, गाड़ी नहीं चलानी, 30 स्पीड है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ सलमान भाई, 30 स्पीड है, 30। और जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं वो गाड़ी की जो स्पीड है वो 240 है। अब 240 वाली को 30 पे चलाना क्या कितना बात है, मुश्किल है, समझ सकते हैं आप, कि मतलब इम सिस्टम है। नामुमकिन है। आप चला रहे हैं 240 पे, आप लाइन लगी पीछे, साइकिल वाला आपको क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्योंकि एक सजा है उसकी, एक जुर्माना है उसका, वो इसलिए है कि आप 30 पे चलाएं। तो अल्लाह ताला की ठीक ज़ात है। हमें वो जुर्माना करवाने के बाद लेसन देता है, फिर हम गाड़ी में कुछ ऐसा लगाते हैं कि 30 से ऊपर जाए तो टक टक की आवाज आए। कोई इसी तरह का ये वाकया हमारे स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन के लिए साबित हो। इसी आपने के साथ सलाम करना है, आपने इसी के साथ कहना है। मैं एक छोटी सी चीज बोलूं सर, प्लीज। आपसे कम ही तजुर्बा है मेरा। उस मुल्क में भी लोगों का दिल करता है एजिटेशन करने का, 30 की स्पीड पे 60 चलाने का। उस मुल्क में भी लोगों का दिल करता है सारी बेअमलियां और बदअमलियां करने का, और कुछ ना कुछ करते भी हैं, मगर सिस्टम तगड़ा है। उसकी नर्स भी नेग्लिजेंस बरत सकती है, उसका डॉक्टर भी नेग्लिजेंस बरतता है, लेकिन उसको पता है वो कैमरा, वो मुझे देख रहा है, ये मुझे अच्छा सलमान छोड़ेगा साहब, नहीं। कैमरे के अलावा यहाँ पर जो एक एक जो जिसे आई डोंट नो, वो दिल सिस्टम, दिल यहाँ होता तरबियत है, हो गई, दिमाग यहाँ पे सिस्टम होता है, बन गया, ज़मीर सिस्टम पता बन नहीं गया। कहाँ पे होता है, जो जो सिस्टम का है ना, वो जो ना आप भाजन नहीं, भाजन, भाजन, भाजन। हर अच्छी चीज, ये मेरा बेसिकली, मैं किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में लेक्चर देता हूँ लड़कों, बच्चों, बच्चियों को। हर चीज बेसिकली एक्टिंग से शुरू होती है। जब आप मुसलसल एक चीज का नौक रखते हैं, फिर वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आज आपके और अपने इस प्लेटफॉर्म से देता हूँ। माँ बच्चे को ना पहले थोड़ी बहुत खुराक देख के ना अपने मुंह में डाल के तो हल्का सा चबाने का तरीका बताती है कि यूं चबाना है। छोटा बच्चा देख रहा होता, देख रहा होता। फिर छोटा सा कोई बनाना शनाना कोई नरम गजा देती है, फिर उसको कहते हैं ऐसे चबाओ, ऐसे चबाओ, ऐसे चबाओ। अब आप बताएं, मैं और आप जितने हो गए कि अब हमारी दांतों के अंदर जुबान आती है, अब हमें चबाना आ गया। अब हमें कोई गन पॉइंट पे या कैमरे की आंख नहीं दबवा रही, हमें माँ नहीं कह रही कैसे चबाना है। तो सर, स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद एक्टिंग। हमेशा एक्टिंग से शुरू होता है काम, फिर वो आपकी आदत बनती है। और हम, आप भी और मैं भी इस सिस्टम पे बैठ के कह दें कि जनाब फलाना जिम्मेदार, अब जिम्मेदारी छोड़े, अब बताऊं जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत वक्त की, बस। फिर वो मातम ही शुरू है सर, मैं पिछला है कीता सी, उनने पीछे है कीता सी, 70 साल तो गए थे। नहीं सर, अब जिनके पास, सर अगर समझना है, अगर आगे बढ़ना है, तो आज जिसके पास ताकत है, जिम्मेदार वो है। कॉलेज इंतजामिया के ऊपर भी सलमान कुछ है। भाई जिम्मेदार मैं भी हूँ, सलमान भाई जिम्मेदार आप भी हैं, आपका ड्राइवर भी है, आपके बच्चे भी हैं, सब जिम्मेदार हैं, और सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर यही जिम्मेदारी यहाँ पर बैठ के हम हुकूमत पर, और हुकूमत अपोजिशन, और अपोजिशन सेनेट पर, और सेनेट उस पर डाल देगी, मंसूर अली शाह वज़ीर आज़म पर, तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। जिम्मेदारी जो होती है वो हर किसी की होती है। हुकूमत का काम सड़क हुकूमत बनाना वक्त है, की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, होती है। नो, जिम्मेदारी जो है हुकूमत वो वक्त का सड़क काम बनाने सड़क वाली की बनाना होती नहीं है। है। नहीं, हुकूमत वक्त का काम मैं सड़क अर्ज बनाना नहीं है। अर्ज कर रहा हूँ कि निकल जाए इस मसले से। अगर सड़क बनी है तो जिम्मेदारी बहुत सारी उसके ऊपर चलाने वाले की भी है। जिम्मेदारी जब तक सारे नहीं लेंगे, सब नहीं लेंगे, जिनके बच्चे घर से निकल कर ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो वालिदैन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अच्छा है, जिनके अच्छा टीचरों ने, जिनके, देखिए मैं अभी 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 मैंने, फिर वही बात लंबी हो जाएगी। एक टीचर का मैंने पढ़ा, हो सकता है कि वो किसी आप जैसे लिखे पढ़े लिख दी, वायरल कर दी और टीचर की आवाज में,
कि दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि जिन बच्चों को मैं सुबह रोज 8 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूं, उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर पत्थर लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि आग लगा दें। अब वो टीचर का बयान है नहीं है, उसके जज्बात है नहीं है, सोचे जरा। मेरा ख्याल है भाई बहुत जिम्मेदारी ज्यादा ड्रैग हो गया। हम इस पे ना मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जिंदगी में अगर कोई बहुत बड़ी मिसाल लेनी हो ना, तो मैं पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी उससे कोशिश की जा सकती है उससे लेने के लिए ना। पैगंबर सच्चे थे तो सच बोलने का कहा, सादिक कहलाए। अमीन ईमानदार थे तो ईमानदार रहने का उन्होंने कहा। पहले हमें अपनी जात के अंदर देखना है, और जात की सबसे बड़ा मामला हुकूमत वक्त के पास है। मेरी उस बात को बहुत बड़ी हो जाएगी। हुकूमत वक्त ने ये फैसला करना है कि यकसा तालीमी निज़ाम और पूरे सिस्टम को पूरे मुआशरे के तमाम स्कूल और कॉलेजेस के एक पैरा के ऊपर रखा जाए, ताकि पाकिस्तान में तमाम बच्चे एक ही सतह की ज़िंदगी गुजार सके, एक ही सतह के जहन बन मुरतब हो सके, एक ही तरह की उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टम हुकूमत वक्त में देना है, अमल अवाम ने करना है। मेरे ये कहने का मतलब है। इजाजत दे रहे हैं, खुदा का वास्ता है, मैंने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सलमान भाई, आपका हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी खुश रखे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। मेरी तरफ से मैं इजाज़त ले रहा हूँ। आप भी अपने सुनने वालों से प्लीज़। सर थैंक यू। फीडबैक से मुतालिक आप जरूर आगा करें। संदेला साहब की किसी बात का आपने माइंड नहीं करना है। मैं तो पहले एडवांस माफिया मांग के सारा प्रोग्राम करता हूँ, और संदेला साहब का और मेरा वाज़ह प्रॉब्लम नहीं, एक फ़र्क है। संदेला साहब एक बड़े दरीना किस्म के कारकुन है, बड़े एक्टिव किस्म के कारकुन है मुस्लिम लीग नून के, और मुझे वो प्रोग्राम में बुला लेते हैं एज एनालिस्ट या सवाल जवाब करके। इसी बहाने उनका मैं ज़मीर थोड़ा जगाता रहता हूँ और वो मेरा अमीर जगा रहे होते हैं। एनीवेज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सदिला भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू। मुझे थैंक यू हमेशा भाई। ही बहुत मज़ा और रिफ्रेशिंग होता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। खुदा थैंक हाफिज। यू। थैंक यू। लव खुदा यू टू हाफिज। ऑल। थैंक यू। थैंक